नाउ वी विल कम टू द सिम्टम्स या फिर क्लिनिकल फीचर्स जो जो होते हैं। सबसे पहले सबसे पहले मैं ये पता होना चाहिए कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो पेरिफेरल नर्व्स है उनका जो फंक्शन होगा वो तो 100% अफेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि वो जो डीमाइलिनेशन हो रहा है, जो ट्रांसमिशन हो रहा है सिग्नल्स का, अगर वो ही नहीं होगा तो सेंसरी लॉस प्लस मोटर लॉस ज़रूर होगा। एंड अगर मोटर लॉस कंप्लीट हो जाएगा, अगर हाफ होगा तो पैरालिसिस होगा, वीकनेस आ जाएगी मसल्स में, एट्रोफी हो जाएगी मसल्स की। लेकिन अगर वो फुल हो जाएगा देन देयर कुड बी डिफॉर्मिटी, पैरालिसिस की वजह से रिस्ट ड्रॉप, फुट ड्रॉप, ये सब हो जाएगा। क्लॉ फिंगर्स, अलग अलग टाइप की चीज़ें हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी द पर्सन इज हैविंग, ठीक है। एंड देन वी विल कम कि रेडिश स्किन पैचेस प्रेजेंट रहेंगे विद द सेंसरी लॉस। मैंने बता दिया आपको, पैरेस्थीसिया या नमनेस, टिंगलिंग, ये सब सेंसेशन फील होंगी। सेंसरी लॉस में सुपरफिशियल, कॉर्टिकल एंड डीप सेंसेशंस कैन बी अफेक्टेड। मेनली सुपरफिशियल ही होगा, क्योंकि सुपरफिशियली जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं वो अफेक्टेड रहती हैं, क्योंकि वो ही वाली कोल्डर रीजन्स ऑफ द बॉडी में रहती हैं। देन देयर कैन बी द पेनलेस बर्न्स, लम्प्स या फिर स्वेलिंग इन द ईयर लोब्स। पहले मैंने आपको बताया था नोड्यूलर एनलार्जमेंट हो जाती है ईयर लोब्स की। देन सेंसिटाइज पेरिफेरल नर्व्स, वो सेंसिटाइज मतलब कि अगर थोड़ा सा भी टच करोगे तो बहुत पेन होगा। एंड क्लॉ फिंगर्स ऐसे हो सकती हैं, या फिर फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, लैक ऑफ आईब्रोज, आई लैशेज एंड नेजल सेप्टम। एंड ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये जब होते हैं जब देयर इज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज इन दैट पर्सन। देन न्यूरोपैथी हो सकती है। न्यूरोपैथी में भी वही मतलब है, नर्व का सेंसरी लॉस या मोटर लॉस, एंड जिससे कि पैरेस्थीसिया, पैरेसिस, पैरालिसिस ये सब हो सकता है, या फिर हाइपोस्थीसिया ये सब हो सकता है। एंड जो नर्व्स मेनली अफेक्टेड होती है वो होती है अल्नर नर्व, मीडियल नर्व, पेरोनियल नर्व, जो मेनली एक्सट्रीमिटीज़ को सप्लाई करती हैं वो। देन ऑफ्थेल्मिक इंजरी, इसमें जो इनर्वेशन होता है नर्व्स का टू द आई लिड्स, टू द कॉर्निया, दैट इज़ अफेक्टेड, जिससे कि डिफरेंट डिजीजेस हो सकते हैं। कॉर्नियल एब्रेजन, कॉर्नियल अल्सरेशन, ड्राइनेस, लेगोफ्थेल्मिया, ये सब हो सकता है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द इम्यून रिएक्शन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि देर आर 2 थ्रेशोल्ड। इस डिजीज़ में 2 थ्रेशोल्ड होते हैं। जब भी जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है या माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटोसिस है वो अफेक्ट करेगा। सपोज देर इज सम इंडिविजुअल, अब इस इंडिविजुअल को कोई भी बैक्टीरिया आके सबसे पहले जब वो इफेक्ट करेगा तो इसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, ठीक है, सबसे पहले वो इफेक्ट करेगा तो बैसिलाई का जो नंबर है वो कम रहेगा, लेकिन इम्यून रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा रहेगा, तो उसको जो अफेक्शन होगा वो भी कम होगा। लेकिन इफ़ देयर विल बी द सेकेंड थ्रेशोल्ड, देन इसकी इम्यूनिटी कम रहेगी एंड जो एसिड फास्ट बेसिलाएँ हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में उसकी इम्यूनिटी को थोड़ा ब्रेक कर दिया, कमज़ोर कर दिया। एंड जब वो दोबारा से इसमें ना लेप्रोसी के अंदर रीलैप्सेस एंड रेमिशंस होते हैं। रीलैप्स रेमिशन का मतलब होता है किसी इंडिविजुअल के अंदर वो बैक्टीरिया आ गया है, लेकिन उसको तब सिम्टम्स हुए लेकिन कम हुए, बहुत कम, जैसे उसकी तब पहले थ्रेशोल्ड में स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी थी। लेकिन जब रीलैप्स से होने वाला होगा तब सेकेंड टाइम में सपोज कोई ना कोई स्ट्रेन प्रेजेंट रह गया है, जैसे ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन जब होती है, टीबी में भी ऐसे होता है, स्ट्रेन प्रेजेंट रह जाता है, वो सप्रेस्ड हो जाता है कुछ टाइम के लिए, देन वो दोबारा से रीलैप्स होता है, रेमिशन होता है उसका, दोबारा से वो उभर के आता है एंड वो और स्ट्रांगली इफेक्ट करता है टू द बॉडी, एंड बॉडी को वो पता नहीं होता है कि दैट इज स्टिल देयर, ठीक है, क्योंकि ग्रैनुलोमा के अंदर हमें पता है मैक्रोफेजेस भी उसको कवर कर लेते हैं, देन वो एक गोला टाइप बन जाता है, ठीक है। सो इसमें इम्यून रिएक्शन 2 होते हैं, एक तो होता है टाइप 1
रिवर्सल रिएक्शन, एंड दूसरा होता है टाइप 2 रिएक्शन, दैट इज ऑल्सो नोन एज एरिथमेटस नोडोसम लेप्रोमेटस। इसमें टाइप 1 रिवर्सल रिएक्शन में बॉर्डर लाइन जो टाइप होता है अकॉर्डिंग टू द रिडले जॉपलिन क्लासिफिकेशन, वो वाला टाइप इसमें प्रेजेंट रहता है, उसके वही सिम्टम्स मेनली रहते हैं। एंड इस वाले में लेप्रोमेटस लेप्रोसी वाले सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड मेनली अगर कोई इम्यून रिएक्शन होगा या फिर कोई इन्फेक्शन होगा या बैक्टीरिया आएगा, सो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स तो हमें पता ही है, फीवर इज़ द मोस्ट कॉमन, क्योंकि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है, ठीक है। देन फीवर, मेलेस, फटीग, नेजोफेरेंजियल सिम्टम्स, न्यूराइटिस, अर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व्स एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, ये सब प्रेजेंट रहता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिम्टम्स।